भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह को कराने के लिए, लेकिन फिर भी आपके घर का जो व्यक्ति है, चाहे वो आपका लड़का है लड़की, उसका विवाह जो है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक, हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो होते-होते रह जाता है। तो ऐसे में कौन-सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं ना वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी उनकी जो भी इच्छा मनोकामना रहती है वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की जो है तो कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आपको भी पता है ना। तो गुरुदेव की कथा में भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा और पत्र पढ़ा तो वहाँ देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। वो भी क्या कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, किसी का लड़का है, किसी का लड़की है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई समस्या आ रही है और इसका जो विवाह है ना वो होते-होते रह जा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इसके विवाह को लेके। अगर आपने उपाय बता दिए तो कृपया करके हमको अच्छे से बता दीजिए ताकि इसका विवाह हो जाए। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, क्योंकि पत्र में ऐसा लिखा ही था कि गुरुदेव, हमारे घर का व्यक्ति है, विवाह नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा मतलब कुंडली मिलवा ली, उसकी जो उम्र है वो भी धीरे-धीरे करके गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया, यहाँ तक कि 45-45 साल तक के भी हो गए हैं, लेकिन उनका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। आपने जो उपाय बताया था उसको करने से हमारे घर का जो व्यक्ति था उसका विवाह पक्का हो गया है। हम आपको आमंत्रित करने आए हैं, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। क्या क्या लेना है? 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या। हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको काली मिर्च ही लेना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, लेने के बाद
आपको एक धतूरा ले लेना है, ठीक। धतूरा भी ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, उसी व्यक्ति को दे देना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा ना, उसी व्यक्ति को दे के भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे वो शिव मंदिर पहुंचेगा उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप आपको क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित किया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी, ठीक। ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है 11 लाल फूल। क्या लेना है, 11 लाल फूल। अब जब आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है, अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल का लीजिए। ये नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक। तो आपने ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर में जाके आपके दिमाग में होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। वो क्या करते हैं ना, वो कहीं भी अर्पित करके चले आएंगे। इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको कहाँ अर्पित करना है, केवल और केवल माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। तो आपको माता शोक सुंदरी की जगह मैं बता देता हूँ, जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको करना क्या है, शांति सुन लीजिएगा। आपको क्या करना है, आपको माता शोक सुंदरी वाली जगह में, ठीक ना, माता शोक सुंदरी वाली जगह में आपको कुंदकेश्वर महादेव का, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है बस। जो गुरुदेव कहते हैं, और अपनी मनोकामना भी मांग लीजिएगा। अर्पित करने के बाद जो कोई भी इच्छा मनोकामना होगी ना, सारी की सारी आपको मांग लेना है। 1 से 1.5 महीना पूज्य गुरुदेव ने कहा कर लीजिए, जो कुछ भी चाहते हैं, जो कोई भी इच्छा मनोकामना है विवाह को लेके, सारी की सारी दूर होगी, मनोकामना पूरी भी होगी और आपका विवाह का स्वरूप से होगा ही होगा।